स्वागत है आप सभी का ब्रेन ट्री इन्फोटेक में। तो हम कर रहे थे हिमाचल के आर्ट एंड कल्चर और आज का हमारा सब टॉपिक रहेगा लोक गीत और लोक नाट्य। जो हिमाचल के लोक गीत हैं और लोक नाट्य हैं उनके बारे में आज पढ़ेंगे। जो जो इम्पोर्टेंट है उन्हीं के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, काफ़ी सारे आपके सामने लिखे हुए हैं, कुछ हमने छोड़े भी हैं क्योंकि सारे के सारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं। जो हैं वो हमने आप लोगों को बता देंगे इस लेक्चर में। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जिले वाइज हम देख लेंगे। सामने जिले हैं आपके सामने, उनके सामने जो उनके लोक नृत्य है, लोकगीत और लोक नाट्य हैं वो लिखे हैं। ठीक है, जो पिछला लेक्चर हमारा रहा था उसमें हमने लोक नृत्य किए थे। काफ़ी सारे लोक नृत्य हैं, वहाँ से क्वेश्चन काफ़ी अधिक क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि चंबा में कौन कौन से लोकगीत हैं, लोक नाट्य हैं। ठीक है, तो लोकगीत और लोक नाट्य भी वैसे ही परफॉर्म किए जाते हैं सभी जिलों में जिस प्रकार लोक नृत्य किए जाते थे। ठीक है, लोक नृत्य भी जब मनुष्यों के पास जब व्यक्तियों के पास टाइम होता है या टाइम होता था तो फ्री टाइम में कुछ ना कुछ अपने नाटक गाने कुछ गाते रहते थे। वहीं से आज भी परंपरा चली हुई है। ठीक है, जैसे शादियों में है, शादी में लोग इकट्ठा होते हैं तो वहाँ पर कोई गीत कुछ नाटक परफॉर्म या लोकगीत लोक नाट्य किए जाते हैं, लोक नृत्य किए जाते हैं। ठीक है, वैसे ही जब फसलें कट जाती हैं तो वहाँ पर भी कुछ लोक नृत्य और गीत पेश किए जाते हैं। ठीक है, सभी लोक नृत्य और लोक गीतों का अपने अपनी जगह अलग अलग महत्व है। उन महत्वों के बारे में हम देख लेंगे। ठीक है, इनके पीछे क्या स्टोरी रही है, क्या कारण रहा है कि ऐसे गीतों के नाम दिए हैं, तो उनके बारे में हम पढ़ लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले चंबा जिले से हम शुरू करेंगे। इसमें हमने दोनों में लोकगीत और लोक नाट्य ऐड कर लिए। हिमाचल के लोक नाट्य लोकगीत और लोक नृत्य से ही रिलेटेड हैं, वैसे ही हैं। ठीक है, तो काफ़ी सारे लोक नाट्य लोकगीत में और लोक नृत्य में आ चुके हैं पहले ही। ठीक है, जो कुछ बचे थे ऐड कर दिए हैं। तो यहाँ पर चंबा से बात करते हैं तो चंबा में कुंजू चंचलो, राजा गद्दन, कुंजली मल्हार, नुआला, सूही गीत, सुकरात, फुलमू रंजू, लच्छू, भूकी गद्दी, एंचिलिया और रंजू फुलमू ऐसे इम्पोर्टेंट गीत लोक गीत गाए जाते हैं जो एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ जो इसमें इम्पोर्टेंट है। देखिए, कुंजू चंचलो के बारे काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, ये कौन था? प्रेमी जोड़ा था, आपने याद रखना है, एक प्रेमी जोड़ा था। ठीक है, कुंजू चंचलो एक प्रेमी जोड़ा था, चंबा का था। ठीक है, क्या होता है, लोग इनके प्रेम को नहीं मानते हैं, बहुत सारे कारण थे। ठीक है, कास्टिज्म भी उस समय था तो उसको नहीं मानते हैं और ये दोनों आत्महत्या कर लेते हैं। ठीक है, जो आपकी चिनाब नदी है जो चंबा में बहती है, चिनाब नदी, उसमें प्राण दे देते हैं अपने। ठीक है, उसमें छलांग लगाकर प्राण दे देते हैं। ठीक है, कुंजू चंचलो प्रेमी जोड़ा था और ये प्रेमी गीत उन्हीं के ऊपर बनाया हुआ है। ठीक है, आज के टाइम में इनके ऊपर ये प्रेमी गीत बनाया हुआ है कुंजू चंचलो। ठीक है, चिनाब नदी को इसीलिए आशिकों का दरिया भी कहा जाता है। आपने याद रखना है, आशिकों का दरिया किस नदी को कहा जाता है? ठीक है, तो चिनाब नदी को कहा जाता है। तो आपने याद रखना, आशिकों का दरिया किस नदी को कहा जाता है? चिनाब को। ठीक है, चिनाब नदी लाहौल स्पीति से निकलती है, बारालाचा दर्रा से, तो आपने याद रखना है। ठीक है, कुंजू चंचलो के बारे में काफ़ी अच्छी जो गीत है काफ़ी अच्छा सुनने में लगता है। ठीक है, उसके बाद आगे बात कर लेते हैं राजा गद्दन। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए, राजा गद्दन से काफ़ी सारे क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। एक तो पहला, राजा गद्दन किससे संबंधित है, किस राजा से है? ठीक है, राजा और गद्दन। तो राजा और गद्दन जो गद्दी लड़की थी उसकी प्रेम कथा है। ठीक है, राजा इसमें संसार चंद था, आपने याद रखना है, राजा संसार चंद था कांगड़ा का, और गद्दी जो लड़की थी उसका नाम नोखू था। नोखू बहुत सुंदर लड़की थी। ठीक है, नोखू। तो क्या होता है, जो कांगड़ा के राजा थे संसार चंद, वो जब गद्दी लड़की नोखू को देखते हैं तो संसार चंद को उनसे प्रेम हो जाता है। ठीक है, प्रेम इस कदर हो जाता है कि वो जो नोखू एक लो कास्ट या ये कहिए बड़े गरीब तबके की थी। ठीक है, गद्दी जाति में, तो क्या करते हैं संसार चंद उन नोखू के पिता को अपना वजीर नियुक्त कर लेते हैं। ठीक है, एक वजीर नियुक्त कर लेते हैं। ठीक है, वजीर सबसे बड़ी, राजा के पास सबसे बड़ी एक ओहदा होता था पुराने समय में, तो नोखू के पिता को अपना वजीर नियुक्त कर लेते हैं। ठीक है,
नोकू के प्यार में पड़कर वो बड़ी क्या कहते हैं आपको उलट फुलट हो जाता है, उनका जो रियासत थी उसमें बहुत सारे काम उलट फुलट हो जाते थे, क्योंकि उन्होंने एक गद्दी लोग को प्रेम में पड़कर उनके पिता को अपना वजीर नियुक्त कर लिया था। तो आपने याद रखना है जो राजा गद्दन जो आपका प्रेमी गीत है, ठीक है, ये किससे संबंधित है, आपका संसार चंद और आपका नोखू से, ठीक है। तो आपने याद रखना है, ठीक है। राजा गद्दन आपका चंबा में गाया जाता है, संसार चंद कांगड़ा का राजा था, त्रिगर्त का राजा था, ठीक है। कुंजली मल्हार की बात कर लेते हैं। कुंजली मल्हार गीत, ठीक है, जो चंबा में मिंजर मेला लगता है उसकी शुरुआत के दिन, पहले दिन जब मेला शुरू होता है तो उस दिन जो गाने गाए जाते हैं उन्हें कुंजली मल्हार कहा जाता है, ठीक है। तो आपने याद रखना है, तो कुंजली मल्हार गाने मिंजर मेले से संबंधित है और चंबा में गाए जाते हैं, ठीक है। मिंजर मेले में जब शुरू होता है कुंजली मल्हार गाते हैं तो मक्की के फूल रावी नदी में भगवान वरुण को अर्पण किए जाते हैं, ठीक है। तो आपने याद रखना है, भगवान वरुण को मक्की के फूल मिंजर मेले में अर्पण किए जाते हैं, ठीक है। तो मिंजर मेला कुंजली मल्हार गीतों से शुरू होता है, ठीक है। मिंजर मेला हिमाचल का अंतर्राष्ट्रीय मेला है, इंटरनेशनल फेयर भी है, अपने याद रखना है, इंटरनेशनल फेयर है हिमाचल का ये, ठीक है। साहिल वर्मन ने शुरू किया था जो मिंजर मेला है, साहिल वर्मन ने शुरू किया था। साहिल वर्मन ने चंबा शहर की भी स्थापना की थी, चंबा शहर की स्थापना, ठीक है। चंबा रियासत की स्थापना तो आपको पता है मारू वर्मन ने की थी, लेकिन जो चंबा शहर की स्थापना थी वो साहिल वर्मन ने की थी। साहिल वर्मन ने मिंजर मेला भी लगाया था, आरंभ किया था, ठीक है। हिमाचल में कुल 7 अंतर्राष्ट्रीय मेले हैं, ठीक है। आपने याद रखना उसमें से एक आपका मिंजर मेला भी है, ठीक है। जिन्होंने मेले वाला लेक्चर नहीं देखा है वो बच्चे वो लेक्चर देख लें, वहाँ पर आपको सारे मेलों के बारे में डिटेल में बताया हुआ है कि कौन सा मेला कहाँ पर लगता है और कौन सा हमारा अंतर्राष्ट्रीय मेला है, ठीक है। कुंजली मल्हार के बाद आगे चलते हैं तो यहाँ पर नुवाला उत्सव है, ठीक है। उत्सव भी मनाया जाता है और ये लोकगीत भी है। किससे संबंधित है, भगवान शिव से संबंधित है, भगवान शिव से संबंधित है, ठीक है। किनका है नुवाला उत्सव, गद्दी लोगों का, ठीक है। जो गद्दी लोग हैं वो नुवाला उत्सव मनाते हैं, ठीक है। और भगवान शिव से वो अपनी आस्था दिखाने के लिए नुवाला गीत गाते हैं, ठीक है। तो नुवाला गद्दी लोगों का उत्सव है, भगवान शिव से संबंधित है, ठीक है। तो उसके बाद है आपका सूही गीत। सूही गीत काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। सूही गीत, जो सूही गीत है वो चंबा शहर की जो रानी थी, जो चंबा की रानी थी नैना देवी, उनकी याद में सूही गीत गाए जाते हैं, ठीक है। जब वहाँ पर सूही मेला लगता है तो यहाँ पर सूही गीत गाए जाते हैं, ठीक है। अब नैना देवी कौन थी, ये साहिल वर्मन की पत्नी थी, ठीक है। अपने याद रखना साहिल वर्मन की पत्नी थी, यही साहिल वर्मन जिन्होंने मिंजर मेला भी शुरू किया था, चंबा शहर की स्थापना भी की थी, ठीक है। तो क्या होता है, जो नैना देवी होती है साहिल वर्मन की पत्नी, वो अपने प्राणों की आहुति दे देती हैं चंबा शहर में पानी लाने के लिए, ठीक है। जो चंबा शहर है वहाँ पर पानी नहीं चढ़ता है, जाता है, ठीक है। वहाँ पर पानी की बड़ी भारी किल्लत हो जाती है। कुछ साधु संत बोलते हैं कि यहाँ पर रानी को अपनी बलिदान की आहुति प्राणों का बलिदान देना पड़ेगा, उसी से यहाँ पर पानी आ सकता है। तो यहाँ पर पानी लाने के लिए नैना देवी अपने प्राणों की आहुति दे देती है। उन्हीं की याद में साहिल वर्मन ने सूही मेला वहाँ पर शुरू किया था और सूही गीत वहाँ पर आज भी गाए जाते हैं, ठीक है। जो सूही मेला है यहाँ पर केवल महिलाएं और बच्चे ही जा सकते हैं, ठीक है, और बच्चे, पुरुषों को जाने की यहाँ पर अनुमति नहीं है, आपने याद रखना, ठीक है। यहाँ पर पुरुषों को जाने की अनुमति नहीं है, केवल महिलाएं ही यहाँ पर जा सकती हैं, ठीक है। अब सुकरात जो लोक गीत है, सूही मेले का जब अंतिम दिन होता है, अंतिम रात्रि होती है, उस दिन सुकरात गाने गाए जाते हैं और ये भी सूही जो आपका मेला है उसी से संबंधित है, ठीक है। नैना देवी से संबंधित है, तो आपने याद रखना सुकरात अंतिम दिन गाए जाते हैं जब सूही मेला लगता है, ठीक है। और ये नैना देवी से संबंधित है, ठीक है। नैना देवी आपने याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट नेम है नैना देवी का। उसके बाद आपका चंबा में फुलमुरंजू है, ठीक है, लच्छू है, ये भी आपका चंबा के ही लोक गीत हैं। भुक्कू गद्दी है, यहाँ पर एंचिलिया है, ठीक है, रंजू फुलमू है। तो आपने देखना है एंचिलिया क्या है, ठीक है। एंचिलिया जो नुवाला उत्सव है
उसमें भी एंचिलिया गाए जाते हैं, ठीक है, क्योंकि ये भगवान शिव के गीत हैं, जो भगवान हमारा शिव है उनके गीत हैं, उनके भक्ति के गीत हैं। तो एंचिलिया चंबा में आज के समय में शादियों में भी गाए जाते हैं, जब वहाँ पर विवाह होता है विवाह में भी गाए जाते हैं, ठीक है, क्योंकि चंबा के लोग भगवान शिव को काफ़ी ज़्यादा मानते हैं, ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर एंचिलिया भगवान शिव के गीत विवाह में गाए जाते हैं, ठीक है। भगवान शिव, आप लोगों को पता है चंबा में शिव भूमि भी है, भरमौर को बोलते हैं, आपने याद रखना, शिव भूमि किसे बोलते हैं, भरमौर को। जो भरमौर है चंबा में, यहाँ पर शिव भूमि बोलते हैं। 84 मंदिरों का समूह भी है भरमौर में, जिसका निर्माण साहिल वर्मन ने करवाया था, ठीक है। चंबा को, जो चंबा घाटी है उसको दूध और शहद की घाटी भी कहते हैं, तो आपने याद रखना, चंबा को दूध और शहद की घाटी भी कहते हैं, ठीक है। भरमौर में 84 मंदिरों का समूह भी है, साहिल वर्मन ने निर्माण करवाया था, ठीक है। हम चंबा के हमने लोक गीत लोक नाट्य के बारे में पढ़ा। अब आगे बात कर लेते हैं सिरमौर की। सिरमौर में नाटी, हार और करियाला, ठीक है, ये 3 आपके लोक गीत हैं, ठीक है। नाटी जो है आपका लोक नृत्य की तरह भी पेश किया जाता है यहाँ पर, ठीक है। करियाला शिमला में भी बड़ी मात्रा में गाया जाता है, तो करियाला शिमला का भी है और सिरमौर का भी है। नाटी भी है, हार भी है, ये आपके लोक गीत हैं जो सिरमौर में गाए जाते हैं। कुल्लू में है आपका, कुल्लू में भोरी है, ब्राह्मण है, लामण है, तो ये आपके जो लोकगीत है काफ़ी फेमस है कुल्लू में, तो आपने खासकर लामन के बारे में याद रखना है, इससे क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। बिलासपुर में काफ़ी फेमस है मोहना, मोहना के बारे में काफ़ी सारे पूछते रहते हैं क्वेश्चन, तो मोहना के बारे में। गंगी भी आपका बिलासपुर का लोक नृत्य लोकगीत है। बालो है, झुंझुटी है, ठीक है, तो आपने याद रखना है, बालो और झुंझुटी भी आपका, गंगी मोहना ये आपका बिलासपुर के लोकगीत हैं। यहाँ पर मंडी है, मंडी में ना मनिया ओ हंसा, ना मनिया ओ हंसा, एक तो ये है, दूसरा बांठना है, बांठना के बारे में काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। निर्मंडा रिया ब्राह्मणीय, ये 3 लोक नृत्य लोकगीत लोकनाट्य हैं मंडी के, जो बहुत फेमस हैं, जो यहाँ पर आपको एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। उसके बाद कांगड़ा की बात कर लेते हैं। कांगड़ा में घोड़ी है, घोड़ी के बारे में भी काफ़ी क्वेश्चन एग्जाम में आपको दिख जाएंगे। हरि सिंह राज्य है, सुलिया टंगोई गई मेरी जान, ठीक है, गई जान यहाँ पर आपको मिल जाएगा, सुलिया टंगो गई जान, तो ये आपके लोक नृत्य कांगड़ा का है। देखिए घोड़ी नृत्य के बारे में आपको मैं बता देता हूँ, ये कांगड़ा का विवाह गीत है, ठीक है, विवाह गीत, कांगड़ा का विवाह गीत आपने याद रखना है, घोड़ी कांगड़ा का विवाह गीत है, ठीक है। अब देख लेते हैं आगे शिमला में है, लाहन है, नाटी है, हार है, करियाला है, ठीक है। लाहन आपने याद रखना है, यहाँ पर लाहन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। किन्नौर में टिप्सी बांटनी काफ़ी इंपॉर्टेंट, और स्वांग, ठीक है, ये किन्नौर में पेश किए जाते हैं। स्वांग वर्तमान में पूरे हिमाचल में डाले जाते हैं, ठीक है। स्वांग एक तरह से आप कह लीजिए नकल, किसी की नकल करना, तो उसको स्वांग कहा जाता है। किन्नौर में काफ़ी अधिक मात्रा में डाले जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैंने कुछ पॉइंट नोट किए हैं, आप इनको देख सकते हैं, ठीक है, पहले स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप अगर आपने लेना है। यहाँ पर देखिए अलहेणिया हैं, जिनका गीत का नाम अलहेणिया बोला जाता है, ये गीत के नेम यहाँ पर लिखे हुए हैं, गीत के अलहेणिया कब गाई जाती है, हिमाचल में काफ़ी फेमस है, पूरे हिमाचल में गाई जाती है। मृत्यु के समय जब मृत्यु गीत हो जाती है, जब मृत्यु हो जाती है तो ये मृत्यु गीत अलहेणिया कहा जाता है, उस समय जब गीत गाए जाते हैं तो उन्हें अलहेणिया कहा जाता है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। सास बहू के जो गीत हैं हिमाचल में उसे पखड़ कहा जाता है, पखड़, ठीक है। वीर गीत है जो हिमाचल में, उन्हें बारे हारे गीत के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। चेता गीत हिमाचल में डोलरू कहा जाता है, और जो धार्मिक गीत है उन्हें अंजलि कहा जाता है, ठीक है। धार्मिक गीत यहाँ पर बताया था, अंजलियाँ जो भगवान शिव से संबंधित है, ठीक है, तो धार्मिक गीत हैं ये हिमाचल में गाए जाते हैं, ठीक है। मैं आपको एक लोक नृत्य के बारे में बता देता हूँ, छोहारा, ठीक है, छोहारा जो लोक नृत्य आपका ध्यान रखना, आपने महासू एरिया में जो गाया जाता है, किया जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। छोहारा एक है आपका लालड़ी भी है आपका, ठीक है, ये भी आपने याद रखना, फीमेल इस लोक नृत्य को पेश करती हैं। आपको जैसे मैं बता देता हूँ, सिरमौर और शिमला में
आपका मुजरा भी काफ़ी फेमस है, ठीक है। मुजरा वहाँ पर परफॉर्म किया जाता है जिसमें 1-2 लड़की या लड़का सामने नाचता है, ठीक है। तो इस प्रकार हमने हिमाचल के लोकगीत, लोक नाट्य और लोक नृत्य कंप्लीट कर लिए हैं 2 लेक्चरों में, ठीक है। जिन बच्चों ने लोक नृत्य का आपका लेक्चर नहीं देखा है, आप लोग उसको देख सकते हैं, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम में। यहाँ से क्वेश्चन आपको दिख जाएंगे जब भी एग्जाम होता है आर्ट एंड कल्चर से। तो लोकगीत, लोक नृत्य, लोक नाट्य का फर्स्ट नंबर रहता है आर्ट एंड कल्चर में, तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो आप लोग इसको अपने पास अच्छे से नोट्स बनाइए, ठीक है। चंबा के जो लोक नृत्य वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मिलते हैं, धन्यवाद।